जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिवाली है, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, आप सबकी शॉपिंग हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि दिवाली है तो दिवाली में फायर लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ऐसे मौके पर, ऐसे फेस्टिवल पे किसी के यहाँ पे फायर ना हो, कुछ प्रॉपर्टी लॉस ना हो, लाइफ लॉस ना हो। ये हैप्पी का एक फेस्टिवल है, इसमें हैप्पी हैप्पी से हम फेस्टिवल को हैप्पी करें। तो उसके लिए कुछ टिप्स है दोस्तों कि क्या सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। यहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स है, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात ये होती है कि हम फायर लगने के चांसेस हमने देखे कि क्रैकर्स के वजह से होते हैं। तो क्रैकर्स जो है, क्रैकर्स जब परचेस करते हो आप, तो ये आपको ये देखना है कि आप जब परचेस कर रहे हो ये अथोराइज पर्सन से परचेस करो। कि डुप्लीकेट भी काफ़ी क्रैकर्स आते हैं मार्केट में, फटाके जो होते हैं वो डुप्लीकेट भी आते हैं जो इजीली फट जाते हैं, जलते नहीं है बराबर, एकदम से हाथ में फट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब परचेस करते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको ऑथोराइज पर्सन से परचेस करने हैं। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, फटाके जलाते टाइम हम बहुत बार ये होता है कि घर के पास जलाते हैं, जो रैकेट होता है वो रैकेट जलाते हैं और किसी के घर में जाके फटता है, या किसी लोग बैठे वहां पे जाके बैठता है, किसी के दुकान में जाता है। तो ये चीज होती है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि जब पटाखे जलाते हैं तब ओपन प्लेस में जलाए। दूसरी चीज होती है कि हम जब फटाके जलाते हैं तो बहुत बार हम जलाने जाते हैं, उसके पास माचिस या अगरबत्ती लेके जाते हैं और फट से वो फट जाता है, तो अपने हाथ के पास फट जाएगा। अपने को उसमें डेंजर होता है, चांसेस होते हैं खुद को बर्न होने के। तो वहां पे आपको क्या करना है, लॉन्ग स्टिक, कोई भी एक लॉन्ग स्टिक ले लो, उसको आगे अगरबत्ती लगाओ और वहां से आप उसको जला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाथ में पकड़ने के बहुत केसेस देखे हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और जवान लोग भी ऐसा करते हैं कि क्रैकर जो है हाथ में पकड़ते हैं, ऐसे अगरबत्ती लगाते हैं और फेंकने की कोशिश करते हैं, तब तो हाथ में फट जाता है। तो ये भी मतलब ऐसे भी काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जो हाथ में क्रैकर्स फट जाता है तो इंजरी हो जाती है, हाथ फट जाता है, उंगली जल जाती है। तो ये भी चीजें है, इसको भी थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा नहीं कंप्लीट इग्नोर करना चाहिए कि फटाके जो है वो हाथ में नहीं फोड़ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जब फटाके जलाते हो, जब क्रैकर्स फोड़ते हो, तो कपड़े जो है, कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए जब जलाते हैं। ये जो ऐसा बारिश वाला जो होता है वो उसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन वो जब जलाते हैं आप, तब वो क्या होता है, ऐसा एकदम से फायर जैसा वो ऊपर जलता है। तो ये वहां पे अपना जो, अगर कपड़ा आपने ढीला पहना हुआ है तो वहां पे कपड़े को फायर पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फटाके जब जलाते हो तो आपको टाइट कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आप फटाके जब स्टोर करते हो घर में, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आप मंदिर के पास ना रखें, किचन के पास ना रखें, दिया के पास ना रखें। इससे क्या होता है कि कहीं किचन में फटाके रखा है, कहीं अंगार वहां पे लग गई, दिया के पास रखा है या मंदिर के पास रखा है, वहां पे इग्निशन मिल जाता है उसको, या दिया के पास रखा है, इग्निशन मिल जाता है, तो वहां पे जलने के चांसेस, फटाका जल गया, फायर पकड़ लिया, तो वो भी चांसेस है। तो स्टोर करते टाइम फटाके जब भी घर में रखते हो, ऐसे प्लेस पे रखो जहाँ पे छोटे बच्चे ना जाए, जल्दी उनका हाथ ना पहुंचे, या दिया नहीं हो, वहां पे कोई इग्निशन सोर्स नहीं होना चाहिए जहां से वो जलना चालू कर दे। ये हो गया। उसके बाद में जो है पॉइंट, दिया सबसे बड़ी बात होती है दिवाली में। सबसे मेन पॉइंट जो होता है कि दिया लगाते हैं हम, खिड़की में दिया रखेंगे, दरवाजे में रखेंगे, हर बेडरूम के खिड़की में रखते हैं, हॉल के खिड़की में रखते हैं, स्टेयर्स में रखते हैं, सीढ़ी में रखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, दिया जो होता है, जैसे हवा आ गई, हवा के वजह से विंडो में पर्दा है, पर्दा फायर पकड़ लगता है। बिल्ली है घर में, बिल्ली ने दिया गिरा दिया, चूहा है, चूहा ने गिरा दिया, कुत्ता है, मतलब डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं छोटे छोटे घर में, उन्होंने गिरा दिया, तो वहां पे फायर, ऑयल होता है उसमें, तो ऑयल गिर गया, जल गया, फायर लगना चालू हो जाएगा। तो ये चीज है कि दिया जब आप घर में रखते हो या दिया लगाते हो, तो दिया ऐसा लगाए कि जिससे फायर ना पकड़े। और दिया लगाते भी हो तो रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, दिया बुझाना है। दूसरी बात है कि हाथ में पटाखे फोड़ने नहीं है। ध्यान रखो, हाथ में पटाखे फोड़ेंगे हाथ फट जाएगा, आप हैंडीकैप हो जाओगे।
सर सलामत तो पगड़ी 50 वाला सीन है। अगर आपका हाथ सही रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप पटाखे फोड़ने लायक रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप पास में जाते हो, जलाते हो और आग में चला जाता है, आग जल जाती है, आग में उसकी फायर चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? ऐसे सिचुएशन में सिंपल है, आपको आग जो है अगर जल जाती है तो उसको कंटिन्यूअसली पानी से धोते रहो। 5 to 10 मिनट्स आपको कंटिन्यूअसली उसको धोते रहना है। और नेक्स्ट बात यह है कि कोई उसमें मलहम मत लगाओ, कोई ड्रॉप्स मत डालो, अपने हिसाब से अपने बुद्धि को नहीं चलाना है। वहां पे आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके आगे की ट्रीटमेंट लो। अब हैंड बर्न अगर कैसे हाथ जल जाता है, हाथ जलता है तो उसमें क्या करना है? हाथ जलने के बाद खुद से कोई भी चीज नहीं करनी है। बहुत बार लोगों को होता है घरेलू नुस्खे, लेकिन घरेलू नुस्खे आप पहले ना करें। प्राइमरी आपकी ये होनी चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी आगे की ट्रीटमेंट करें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब छोटे बच्चे फटाके जलाते हैं तो छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। मतलब शैतान का घर एक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? वो हाथ में पकड़ेगा, जलाएगा, हाथ में जलाएगा, किसी के आंख पे फेंकेगा, हाथ में जलाएगा, घर के अंदर फेंक देगा, हाथ में जलाएगा, पेट्स के आंख पे फेंक देगा। तो ये चीजें बच्चे करते हैं, बच्चे शैतान का घर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चे फटाके जलाते हैं तो आपको क्या करना है? वहां पे कोई एक पेरेंट्स होना चाहिए, कोई अडल्ट पर्सन होना चाहिए जिसको उनके निगरानी में रखे और फटाके उसको जलाने दे। अब फटाके जलाते हो तो ओपन प्लेस में जलाए, और छोटे बच्चे के हाथ में दे रहे हो तो उसके पास कोई खड़ा रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब फटाके जलाते हैं तब पानी की बकेट अपने साथ में रखे या फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ में रखे, ताकि अगर फायर गलती से लग भी जाती है तो आप फटक से उसको बुझा सकते हैं। और दिया, जैसे मैंने आपको पहले ही पॉइंट बोल दिया कि दिया जो है, जितने भी दिए हैं वो आपको क्या करने हैं? शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आपको क्या करने हैं? बुझाने हैं, उसके बाद ही सोना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि फटाका, बहुत बार ऐसा होता है कि फटाके जलाते हैं हम माचिस लगा के और वो जल के जाता है। उसकी जो आगे वाली बात होती है वो जलते जाती है, फटाके के पास जाती है, लेकिन कहीं पर बुझ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम उसके पास चले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, जला कि नहीं जला देखने के लिए, और हम वहां पे उसके पास जाते हैं। ऐसे पास गए और हम पकड़ने के टाइम में एकदम ऑन द स्पॉट क्या होता है? फट जाता है। तो ये भी चांसेस होते हैं कि वहां पे आपको इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फटाके, जब कोई अनबर्न फटाका है, मतलब जो जला नहीं है, उसको होल्ड ना करे, उसके पास ना जाए, उसको फिर से जलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो वात होती है आगे वाली, वो जल के 90% जल गई होती है और 10% बची होती है। अगर उसको जलाने जाओगे तो जलाने तब तक कि वो फट जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अनबर्न फटाका जो है, जो क्रैकर्स है, जो जला हुआ नहीं है, जल के बंद हो गया है, उसे फिर से जलाने की कोशिश ना करें। सो ये जो कुछ टिप्स है, ये क्रैकर्स से, फायर जो होती है दिवाली में, उससे बचने के लिए है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, आपको इसके प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। आई होप आप सब ये प्रिकॉशंस लेंगे। आप सभी को और आपके फैमिली को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी ये दिवाली बहुत मंगलमय, शुभमय जाओ। आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। ध्यान रखें, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट। आप सलामत रहोगे तो ऐसी 50 दिवाली आएंगी, आप सलामत नहीं है तो ऐसी 50 दिवाली नहीं आएंगी। कीप इट इन अवर माइंड कि आपको यहाँ पे लाइफ लॉस और प्रॉपर्टी लॉस दोनों बचाना है। अगर एक छोटा सा इग्नोरेंस बहुत सारी लाइफ लॉस कर सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस कर सकता है, जो हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसको कमाने। तो ध्यान में रखें, सेफ रखें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।